आपने भी भगवा गमछा धारण कर रखा है। मैं प्रधानमंत्री बिल्कुल बिल्कुल मैं दिल से चाहता हूँ मेरा पूरा परिवार, मेरा कुरैशी समाज सब मोदी के साथ है। सब मोदी जी। क्या वाकई ऐसा है कि जो विपक्ष, देश का विपक्ष कह रहा है कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, धांधलेबाजी बन के प्रधानमंत्री बने मोदी जी हर बार चुनावों में, क्या वाकई ऐसा है? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अफवाहें हैं, पार्टी को बदनाम करने के रास्ते हैं, लोगों को बदनाम किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि धांधलेबाजी मोदी जी करते हैं या मोदी जी की कोई टीम करती है। मोदी जी का एक भी विधायक धांधलेबाजी से सरकार में नहीं आया। लेकिन प्रधानमंत्री पर आरोप बना रहा है कि प्रधानमंत्री ही धांधलेबाजी करके मैं कहता हूँ कि जब एक विधायक या निगम पार्षद नहीं धांधलेबाजी, प्रधानमंत्री इतना बड़ा काम, इतना गलत काम कैसे कर सकते हैं? एक व्यक्ति को, एक प्रधानमंत्री के ऊपर इतना बड़ा आरोप नहीं लगाना चाहिए। समझे? उनकी गर्मा देखें, उनका पद देखिए, उनकी विचारधारा देखिए। आप कुछ तो सोच समझ के बोलिए किसी के बारे में, ऐसे बोलना ठीक नहीं है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि मेरे पास पूरा डेटा है, पूरी लिस्ट है मेरे पास कि कहाँ कहाँ चुनाव में धांधलेबाजी करी है, जिसे दिखाने के लिए वो चुनाव आयोग गए थे और पुलिस ने बीच में ही रोक दिया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनके पास अगर कोई प्रूफ है तो वो सिद्ध करके दिखाए, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाए, चाहे हाई कोर्ट जाए, चाहे चुनाव आयोग में जाए। चुनाव आयोग भी निष्पक्ष है, वो भी किसी के पक्ष नहीं करते, वो तो पूरे भारत के लिए ही चुनाव आयोग चुना जाता है। ऐसा कोई मामूली आदमी थोड़ा ही कोई चुनाव आयोग बन जाता है, समझे जी। और प्रधानमंत्री के ऊपर जितने भी आरोप लगे रहे हैं ये गलत है। सर आपने भी भगवा गमछा धारण कर रखा है। मैं प्रधानमंत्री बिल्कुल बिल्कुल मैं दिल से चाहता हूँ मेरा पूरा परिवार, मेरा कुरैशी समाज सब मोदी के साथ है। सब मोदी जी के साथ है। जी जी। सर आपसे मैं 2 सवाल लेना चाहूँगी। क्या प्रधानमंत्री धांधलेबाजी करके बने हैं, वोट चोरी करके बने हैं? क्योंकि देश के विपक्ष राहुल गांधी जी का ऐसा कहना है। इसको यही बात है, जिसकी मतलब बीमारी उठती है ना, उसको एडमिट जाना पड़ता है। एडमिट जाके वो बोलता है मैं बीमार हो गया। उसने वो अपनी गलती मानने के लिए नहीं होता है। अब नाचने जाने आंगन टेढ़ा, वो तो कहने दो उनको। हाँ, वो तो कहेंगे। बाकी देश की जनता मोदी जी को प्रेम कर रही है। बिल्कुल प्रेम कर रही है। देखो कि उनको कुछ नहीं निकलती है। जो हमारे अपनी साइड की बात कर रहा हूँ, कश्मीर में ये एक एम्प्लॉय जो था वो हफ्ते में 1 दिन ड्यूटी पे आता था। जब इन सालों में हम 9:30 बजे हमारी ड्यूटी पे होते हैं, 5 बजे निकलते हैं, उनको तो निकलेगा, उनको तो बुरा लगेगा, तो वो मुफ्त का खाते थे। और इससे ज़्यादा मोदी जी क्या करेगा? हर परिवार के लिए कश्मीर में 5 लाख रुपया जो गोल्डन कार्ड पर दे रहा है और बूढ़ों को मुफ्त राशन देता है। किसने किया आज तक? ये मुझे बताइए। इतनी हुकूमतें ये लगाती है, ताने पर ताने लगाते हैं, किस बात के लिए? और महिलाओं के लिए और ओल्ड एज के लिए 2-2 हज़ार रुपया जिनको कोई पूछता नहीं। इससे बड़ा काम किसने किया? देश का विपक्ष कह रहा है कि डिक्टेटरशिप चल रही है देश में, तानाशाही चल रही है प्रधानमंत्री की। तो वो तो उनको तो कहना है ये बात, क्योंकि लोग राज़ी हो रहे हैं। लोग राज़ी हो रहे हैं। मैं अपना बोलता हूँ, मैं जहाँ भी देखता हूँ ना, राशन आप देखो, मतलब वो गरीबों को मुफ्त राशन मिल रही है जो सड़क पर आ रहे थे। इससे ज़्यादा क्या मिलेगा? 5 लाख का उनको इलाज मिलता है, चाहे ऑपरेशन हो। इससे क्या बनता? कश्मीर की आवाम आप ही की तरह मोदी जी को चाहती है? जी चाहते हैं, क्यों नहीं चाहते हैं? क्यों नहीं? उतना जो नाफरमान हो, देखो जो शुक्र करना चाहिए, शुक्र करना, हमेशा खुदा को शुक्र करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? अगर हमने खुदा ने हमको दी है, जो इसका इलाज करेगा वो उसका थैंक्स करेगा। ये नहीं कहेगा कि जो आंख बनाने वाला एक बार उससे थैंक्स करेगा, तो मोदी जी का कौन करेगा? बात वही है। जी सर, क्या वाकई देश में तानाशाही चल रही है? देश के विपक्ष राहुल गांधी जी का बड़ा आरोप कि तानाशाही चल रही है। तानाशाही तो कुछ, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कुछ अधिकारी हैं जो तानाशाही कर रहे हैं। मोदी जी नहीं कर रहे इसमें कुछ भी। मोदी जी का दोष नहीं है इसमें कुछ भी, ये अधिकारियों का दोष है। पर विपक्ष को मौका मिल रहा है उनकी गलती से, बस ये बात, और कुछ नहीं है। अच्छा सर, जैसे कहना कि चुनाव आयोग गोदी आयोग बन चुका है, प्रधानमंत्री सारी संस्थाओं को खरीद लेते हैं, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, तमाम चीज़ें हैं जो देश की संस्थाएं बड़ी बड़ी, प्रधानमंत्री उसको अपना कठपुतली बना के कंट्रोल कर रहे हैं। क्या ऐसा है सर? नहीं, प्रधानमंत्री जी नहीं कर रहे कुछ भी, तो वो करने वाले लोग और अलग से हैं, वो जो कर रहे होंगे। प्रधानमंत्री जी नहीं कर रहे कुछ भी। प्रधानमंत्री तो बिल्कुल साफ़ सुथरे आदमी है। उनका तो कहा जाए कि मेरे पास तो मेरा अपना कोई है ही नहीं, किसके लिए करेंगे? अगर मान लिया कुछ करेंगे तो किसके लिए करेंगे? उनका तो कुछ है ही नहीं। उनका तो परिवार पूरा देश परिवार है उनका तो। ये और लोग हैं आने वाले टाइम में बिहार में भी नुकसान मोदी जी को हो रहा है। नुकसान मोदी। अच्छा, आने वाले टाइम में बिहार में भी चुनाव होने वाले, जिसके लिए पूरा ये जो है विपक्ष हंगामा कर रहा है। बिहार में चुनाव होने वाले हैं, तो चुनाव में सरकार तो भाजपा की ही बनेगी वहाँ से। भाजपा की बनेगी? हाँ, क्योंकि कुछ
होते हैं कुछ लोग जब हाथ पाँव पीटते हैं कुछ तो ज़्यादा पीटते हैं तो उससे लोग और इकट्ठा होते हैं। हाँ लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि इस बार हम रिकॉर्ड तोड़ सत्ता बनाएंगे। विपक्ष तो अभी पीछे यूपी में भी कह रहे थे सरकार हमारी आ रही है। हाँ। सब जगह अभी पीछे सरकार तो विपक्ष तो कहता है, उसका काम यही है कहने का। तो बिहार में विपक्ष सत्ता अगर नहीं नहीं कहेगा तो फिर उसको विपक्ष उसको बात मानेगा कौन? हम तो हर आदमी अपनी बात करता है तो ऐसे विपक्ष बिहार करें। जाने वाला है मतलब विपक्ष क्या हाल नहीं नहीं विपक्ष अब बिहार तो विपक्ष का तो बिहार अब भी नहीं है। हाँ। अभी तो वो प्रक्रिया उनकी ऐसी है कि कह रहे हैं कि हम उसका हाथ लगेगा नहीं बिहार, बिहार विपक्ष का हाथ नहीं लगेगा। हाँ सर, राहुल गांधी जी बिहार में चुनाव जीत जाएंगे क्या? बोल रहे हैं कि हम तमाम चीज़ें मुफ्त में देंगे, महिलाओं को बिजली दे देंगे, महिलाओं को पैसे भी दे देंगे, हम तमाम चीज़ें। देखो बिहार की बात तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन उन्होंने कितने साल हुकूमत की है कांग्रेस ने यहाँ पर, मुझे लगता है मैं उससे उस टाइम पैदा भी नहीं हुआ हो, तो क्या दिया? एक मुझे बताइए एक आइटम जो उन्होंने दिया है, तब मैं कह सकता हूँ। लेकिन सर कांग्रेस कहती है आज़ादी के बाद देश के हालात इतने ख़राब थे कि लोगों के पास अपना रोज़गार नहीं था, हमने जनता को इतना काबिल बना दिया कि खुद का रोज़गार स्वयं पैदा कर सके। कांग्रेस की ये देन है। जनता को काबिल बनाना, अगर काबिल जनता बना होता तो फिर फिर क्यों इनके आगे नाकाबिल बन गया? ये बात तो क्यों नकारती है? हाँ। वही है ना, अगर मैंने किसी को काबिल बनाया फिर वो नाकाबिल कैसे उनके सामने आ गया? मुसलमानी है देखो। सर क्या कहना चाहेंगे? आरोप लग रहा है प्रधानमंत्री पर, चुनाव आयोग पर कि वोट चोरी करते हैं और मोदी जी जितनी बार प्रधानमंत्री बने हैं धांधलेबाजी करके बने, क्या वाकई ऐसा है? देखो मुझे इसकी जानकारी है नहीं क्योंकि मैं बनारस नहीं गया ना मेरी वहाँ वोट है। वहाँ के ये बात तो सही बात तो वहाँ के लोग रखते हैं, लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि वहाँ के लोगों ने मोदी जी को वोट दिया है। बाकी मुझे जानकारी ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये तो अधिकारी कुछ कर सकते हैं या कुछ बात होगी उनके वही है उनके जिम्मे, क्योंकि मैं लोनी का रहने वाला हूँ, मैं लोनी की बात कर सकता हूँ। हमारे यहाँ वोट पड़ी हैं और बढ़िया मोदी जी हमारे यहाँ विधायक, मोदी जी के विधायक हैं, मोदी जी के एमपी है नंदकिशोर गुर्जर जी, हमारे यहाँ के जो विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर जी हैं, और वो सबको एक आंख से देखते हैं। उनका एक बात तो उनकी कहनी है जिससे थोड़ा कुछ मुसलमान थोड़ा सा तो गलत समझता है, क्योंकि मैं दुश्मन हूँ गुंडों का, भूमाफियाओं का। ये बात कहते हैं, ये बात बिल्कुल गलत नहीं है। जो हमारे विधायक जी हैं वो सबको एक नज़र देखते हैं, ख़ास तौर से मुसलमानों में जहाँ जाते हैं बड़े मान सम्मान से जो बुलाया था वहाँ जाते हैं वो, और वो कहते हैं कि मैं विधायक हूँ तुम्हारा, मुझसे जो तुम काम लेना ले लो। और मेरा अपना मानना ये है कि मुझे तकरीबन 40 साल हो गए लोनी में आते हुए, जितना विकास पूरे 30 साल में नहीं हुआ उतना नंदकिशोर जी ने इन 7-8 साल में करवाया है।